नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। ठोई के अंदर मेगा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर इसके बारे में ठोई पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल कुमार जी सैनी ने क्या कहा, उनसे विशेष बातचीत के कुछ तथ्य हम डायरेक्ट उनसे पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो मेगा वैक्सीनेशन शिविर आयोजन हो रहा है उसको आप किस भूमिका में देखते हो? देखिए, काफ़ी दिन से जो क्षेत्रवासी हैं, जो ग्रामीण हैं और आसपास के जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनके सबकी मांग थी कि वैक्सीनेशन है वो बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। जैसे रोज़ाना देखा जाए तो 200 से 300 डोज आती थी। तो आसपास का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जैसे थोई में भी जनसंख्या है वो लगभग 10-12 हज़ार के आसपास जनसंख्या है और वोटर्स हैं वो 8 हज़ार से ऊपर हैं। और बाकी जैसे आसपास की ग्राम पंचायतों को देखें तो काफ़ी लोग हैं जो 18 प्लस 45 प्लस वाले हैं। तो उनके जो वैक्सीनेशन है वो हो नहीं पा रहा था। वो एक तरह से ये समझ लीजिए 200-300 डोज है, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए ऊँट के मुँह में जीरे के समान हो रहा था। बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो कम्प्लीटली लोगों को मिल नहीं पा रहा था। सुबह से लाइन में लगते थे फिर भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाता था। तो हमने एसडीएम साहब से बात की, बीसीएमएचओ साहब से बात की, सीएमएचओ साहब से बात की और जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर कानाराम सैनी, उनसे भी हमने बात की। तो उन्होंने हमारी बात आगे तक पहुंचाई। एसडीएम साहब ने भी जो हमारी मांग थी, आसपास के क्षेत्रवासियों की जो मांग थी उसको माना और हमें लगभग आज 1200 डोज दिए, जिसमें से 1000 डोज हैं वो तो 18 प्लस के हैं और जो 200 डोज हैं वो 45 प्लस के हैं। और ये आज जो वैक्सीन लग रही है, जो डोज हैं वो कोवैक्सीन के डोज हैं। तो मैं इस वैक्सीनेशन कैंप को आसपास के लोगों के जो स्वास्थ्य है उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण समझता हूं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, हालांकि महामारी का जो प्रकोप है वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन तीसरी जो लहर है, थर्ड वेव के बारे में पहले ही WHO घोषणा कर चुका है। तो अपन चाहते हैं कि जब तक थर्ड वेव यहाँ आए तब तक हमें 75 प्लस तक लोगों के वैक्सीनेशन करवा दें, ताकि हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी और हर्ड इम्यूनिटी होगी तो महामारी का इतना इफेक्ट नहीं आएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। सर, मेगा शिविर है तो निश्चित रूप से है कि पंचायत का एक्टिव होना स्वाभाविक था और आप तो खुद एक्टिव हैं, क्योंकि पहले जब जब भी जनता को ज़रूरत पड़ी आपके सहयोग की, जब जब परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं, फर्स्ट जब लॉकडाउन लगा था उस समय आप जनप्रतिनिधि नहीं थे, उस समय भी आपने बहुत सहयोग किया था और अब इस जो सेकंड लॉकडाउन में भी आपने बहुत सहयोग किया है, पूरी पंचायत को सैनिटाइज करवाया है। तो लोगों के प्रति आपके कदम सहायता के हमेशा उठते रहे हैं। तो ये जो मेगा शिविर है वैक्सीनेशन का, इस आज आपने और पंचायत के द्वारा क्या व्यवस्था की गई उसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे कि कल एसडीएम साहब का फ़ोन आया था तो सरपंच जी से बात की थी, सरपंच जी ने बुलाया था। तो उन्होंने ये बोला कि भाई एक तो जैसे पानी की व्यवस्था, जो भी लोग यहाँ वैक्सीन कैंप में आए उन्हें पानी की व्यवस्था हो और दूसरी छाया की व्यवस्था। तो हमने पंचायत की तरफ से यहाँ जो पानी की व्यवस्था है, वो छाया की व्यवस्था है, वो हमने करवाई है। बाहर पानी का टैंकर खड़ा करवाया है, ये टेंट वगैरह लगवाए हैं, कुर्सियाँ लगवाई हैं और हमारे जो पंचायत के वार्ड पंच हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको सबने को हमने ड्यूटी में यहाँ लगवाया है और जो स्वेच्छा से आए हुए हैं कार्यकर्ता वो भी काम कर रहे हैं। और पंचायत का थोई ग्राम पंचायत का यही लक्ष्य है कि आसपास के सभी क्षेत्र वासियों के, सब ग्रामवासियों के, जो आसपास के जो पंचायत हैं वहाँ के लोगों के जल्द से जल्दी और अधिक से अधिक टीकाकरण हो, ऐसी हमारी मंशा है और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो सर, आपके जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस वैक्सीन जो टीकाकरण है इसको किस रूप में देखते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी है, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, ऐसा है कि जैसे कि आपको पता है, पहले अवेयरनेस नहीं थी, मतलब लोग इतने काफ़ी प्रेरित करने के बाद भी इतने जागरूक नहीं थे। आपने देखा होगा कि जैसे सेकंड वेव आई थी, सेकंड लहर जो आई थी, दूसरी लहर, उसके बाद में लोग एक्टिव हुए हैं। उससे पहले तो लोगों को मतलब जानबूझ के मान मनोल कर करके बुला करके लगाया जाता था टीका, तो उनको लगता था पता नहीं क्या होने वाला है। और फिर जैसे ही दूसरी लहर आई है तो जो डर था लोगों में
उस डर की वजह से जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है, पीछे भी जो वैक्सीन लगवा करके बैठे हैं और सामने भी काफ़ी भीड़ है। तो लोगों का ये मानना है कि अब हमें अधिक से अधिक जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, और इसके लिए लोगों की मांगें भी आती रहती हैं। जैसे मान लो कई लोग ऐसे हैं जो असक्षम हैं, वो कई बार फ़ोन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विकलांग है, ज़्यादा बुजुर्ग है, तो वो फ़ोन करते हैं, कई बार हमसे मिलते हैं कि साहब हम लाइन में नहीं लग सकते टोकन लेने के लिए, तो हमारी भी व्यवस्था की जाए। तो हमने जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे भी बात की है, चिकित्सा कर्मियों से भी बात की है कि ऐसे जो असक्षम लोग हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असक्षम हैं, उनको सीधा प्रवेश दिया जाए, क्योंकि वो लोग लाइन में नहीं लग पाएंगे, और लाइन में लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उनके आएंगी। बाकी जो लोग हैं उन सबकी मांग यही है कि साहब जल्द से जल्द जहां तक हो सके अधिक से अधिक टीकाकरण होना चाहिए, ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी बना करके और क्षेत्रवासियों की जो जीवन की रक्षा है वो अपन कर सकें। सर, इस मेगा वैक्सीनेशन शिविर में डॉक्टर्स टीम है, पुलिस प्रशासन है, स्काउट्स हैं, गाइड्स हैं, एनसीसी भी लगी हुई है, और स्कूल के जो टीचर्स हैं, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो भी लगा हुआ है। इन सब की भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हो? देखिए, स्काउट्स जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, जैसे आपने देखा सुबह से आए हुए हैं, तो स्काउट्स की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। क्योंकि जैसे मैं खुद स्काउट में रहा हुआ हूँ, मैंने 6th क्लास में इसी विद्यालय में, एक काफ़ी बड़ा संयोग है कि मैं इसी विद्यालय में 6th क्लास में स्काउट में था। फिर मैं राज्य पुरस्कार तक मैंने किया था। तो स्काउट के बच्चों की तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। काफ़ी पहले आ गए थे, 7:30-8 बजे आ गए थे, तब से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। हमने इनके चाय नाश्ते की व्यवस्थाएं की हैं, और जो चिकित्सा कर्मी हैं वो तो धरती के ईश्वर हैं ही, आप मानते हैं, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, आप खुद एक प्रशंसक रहे हैं उनके। और यहाँ पर जो भी चिकित्सा कर्मी काम कर रहे हैं उनका कार्य वास्तव में काबिल तारीफ़ है। साथ ही जो पुलिस प्रशासन है वो भी काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जैसे कि आपको सबको पता है कि अपने यहाँ जो थोई थाना अधिकारी हैं मैडम संगीता जी, तो उनका काम भी, उनकी कार्यशैली है वो बहुत बेहतरीन रही है। जहाँ तक हो सका वो ये चाहते हैं कि जनहित के जो भी कार्य हैं वो हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सकें। इसके अलावा जो बैठक हुई थी वहाँ पर, जो BDO साहब ने और BCMHO साहब ने जो इनको, जो स्कूल के PO होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जिनमें बजरंग लाल जी धोबी और सतीश जी शर्मा, इन दोनों को ऑथोराइज़ किया गया है। तो दोनों ही अपने स्टाफ को लेकर के मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा खुद का मानना है, ये जो भी संगठन, सामाजिक संगठन लगे हुए हैं, स्काउट्स लगे हुए हैं, चिकित्सा अधिकारी लगे हुए हैं, चिकित्सा कर्मी लगे हुए हैं, टीचर्स लगे हुए हैं, और जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं ये लोग। सर, आपके क्षेत्र में आने वाले जो वैक्सीनेशन शिविर हैं वो भी मेगा ही हो, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए सर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने SDM साहब से भी बात की है, हमने जो BDO साहब हैं उनसे भी बात की है, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो BCMHO साहब हैं, CMHO साहब हैं, उनसे हम बात करें, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक ऐसे 2-3 मेगा शिविर हैं जो आयोजित करवाए जाएं, जिससे कि स्थानीय जो जनता है, स्थानीय जो लोग हैं, उनके अधिक से अधिक टीकाकरण हो पाए। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारा जो टारगेट है वो 20 दिन का है, कि हम 20 दिन में लगभग 95+ 95% से अधिक लोगों के टीकाकरण करवा सकें, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ के आसपास की जो जनता है वो सुरक्षित रहे। भले ही फिर 3rd वेव आए चाहे 4th वेव आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम एक हर्ड इम्यूनिटी बनाना चाहते हैं। तो पहले क्या, एक 45+ के लग रहा था, लेकिन अब हमने प्रायोरिटी है वो 18+ को भी देनी स्टार्ट कर दी है। क्योंकि जैसे आपने देखा 2nd वेव में काफ़ी सारे जो यूथ हैं उन्होंने जान गंवाई थी, बहुत सारे घर परिवार हैं वो बर्बाद हो गए थे। तो हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन है वो करवाया जाए, अधिक से अधिक लोगों तक करवाया जाए, और बड़े मेगा कैंप हैं वो आयोजित हों भविष्य में। इसके लिए जिन भी सक्षम अधिकारी हैं उनसे मिलने की अगर आवश्यकता होगी तो हम निजी तौर से जा कर के उनसे मिलेंगे। सर, आपके क्षेत्र में कितने ऐसे मेगा शिविर लगने की ज़रूरत है ताकि आपका पूरा क्षेत्र कंप्लीट हो जाए? देखिए सर, आपको जैसे पता है कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है,
जैसे केवल थोई ग्राम पंचायत की बात करें तो 18 प्लस से के जो संख्या है वो लगभग 8,000 के आसपास है। और कल्याणपुरा, रामपुरा, रूपपुरा और आसपास के जो क्षेत्र हैं जो CSC के अंडर में आते हैं, जाडली एरिए, तो इनमें अगर देखा जाए तो कम से कम ऐसे जो मेगा शिविर हैं वो कम से कम 5 मेगा शिविर और आयोजित हों तब जा कर के, और लगभग 70% से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन हो पाएगा। तो प्रयास यही रहेगा कि लगभग 5 शिविर ऐसे ही लगें जिसमें 1000 से 1200 या 1500 तक के डोज लोगों को उपलब्ध हो पाएंगे। सर, जैसे कि पंचायत की तरफ से, थोई पंचायत की तरफ से यहाँ पर जो टेंट है उसकी व्यवस्था की गई है और चेयर की व्यवस्था की गई है, ताकि टीका लगते ही जो आते हैं टीका लगवाने लोग, उनको आते ही घर के लिए ना जाना पड़े। यहाँ आराम से, आप तस्वीरों में देख भी सकते हो कि आराम से यहाँ बैठते हैं 15-20 मिनट, और जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसके बाद वो घर जाते हैं। तो अगर आगे भी मेगा शिविर लगेंगे तो आपके द्वारा, पंचायत के द्वारा ऐसी ही सुविधा यहाँ देखने को मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इससे भी बेहतरीन सुविधाएं हम दे पाएँ, क्योंकि जैसे कल ये पता नहीं था, शाम को काफ़ी लेट हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी, तो हमने टेंट की व्यवस्था और पानी व्यवस्था करवाई है। अगर हमें थोड़ा जल्दी समय मिल जाता तो और भी बेहतरीन व्यवस्थाएं कर सकते थे। जैसे आप देख रहे हैं, ये धूप ज़्यादा है तो टेंट से ही काम नहीं चलेगा, 1-2 फैन या कूलर भी अगर लग जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी आए हुए हैं, तो महिलाएं हैं, तो गर्मी में काफ़ी परेशानी हो रही है। हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह के जो भी शिविर आयोजित हों तो थोई ग्राम पंचायत की तरफ से एक बेहतरीन पंडाल की व्यवस्था हो, लोगों के चाय नाश्ते की व्यवस्था हो, और जो कूलर वगैरह हैं, पंखे हैं, उनकी व्यवस्था हो, ताकि किसी भी तरह की कोई भी जो नागरिक यहाँ पर वैक्सीन के लिए आए उसको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को, जैसे कि मेगा शिविर था और जिन लोगों को टोकन नहीं मिला, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं उन सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि जिसको टोकन नहीं मिला है वो पैनिक नहीं हो। उसमें आपको, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा ज़्यादा भीड़ होने की वजह से सुबह जल्दी काफ़ी लाइन लग गई थी तो उनका नंबर नहीं आया, जिसका भी नंबर नहीं आया, मैं उनको निजी तौर से विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, जल्द से जल्द आपका टीकाकरण करवाया जाएगा। उसके लिए भले हमें किसी भी सक्षम अधिकारी तक पहुंचना पड़े, किसी से भी रिक्वेस्ट करनी पड़े, हम करेंगे, और जल्द से जल्द आपके टीकाकरण होगा। उसके लिए जो जिनके भी नहीं लगा है वो निश्चिंत रहें, और किसी भी तरह से मतलब कोई भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का टारगेट है। ये समझ लीजिए कि आपका टीकाकरण हमारी निजी जिम्मेदारी है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी वंचित रह रहे हैं उनके जल्द से जल्द मतलब टीकाकरण करवाया जाए। अब आपने जैसे देखा होगा, सेकेंड वेव जा चुकी है, और अभी इतनी ज़्यादा है नहीं, अभी इतना मतलब भागा दौड़ी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो लक्ष्य है सरकार का भी है, हमारा भी है कि सभी के वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। तो प्रयास यही है, जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा टीके हम लाएंगे और लगवाएंगे। तो जिनको भी टोकन नहीं मिला है वो नेक्स्ट टाइम ले ले, उसके बाद में नहीं मिलता उसके नेक्स्ट टाइम ले ले। तो किसी भी तरह से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी तरह से जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं वो लोगों की सेवा के लिए ही लगी हुई हैं। जैसे आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी व्यवस्था में लगे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। तो जिनको भी नहीं मिला है वो निश्चिंत रहें, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के टीकाकरण करवाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। तो दोस्तों, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि थोई अनिल कुमार जी सैनी ने मनसा साफ कर दी और बता दिया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके टीकाकरण की जिम्मेदारी अब इनकी है। तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से और दर्शकों के माध्यम से इनके इस फैसले का स्वागत करता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से जिन लोगों का नंबर नहीं आया है उनको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं। तो चलिए सर, मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ लेता हूं। आप PDS न्यूज़ चैनल जो है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अब मैं जिससे मतलब प्लेटफॉर्म पे हूँ, अगर मैं डायरेक्टली ये कह दूँगा कि साहब आप बहुत बेहतरीन हैं, तो वो एक तरह से मीडिया और जो राजनीति है वो मिक्सअप हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा दर्शकों को, या जो भी लोग सुन पा रहे हैं उन लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने ये जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही बेहतरीन कार्य आपने किया है।
पिछले कुछ ही दिनों में आप जैसे फील्ड में आए हैं, उसके बावजूद भी आपने बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं उनको उजागर किया है। जैसे कि उर्मिला कुमावत है, वो रामपुरा में जो बच्ची है, उसकी जो स्थिति थी, वस्तु स्थिति थी, उसको सबसे पहले आपने लोगों को दिखाया। तो लोगों में जागरूकता आई। बहुत सारे लोग हैं जिनमें मतलब जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने की प्रयास रहता है उनका। तो आपका जो प्रयास था, जो स्टार्टिंग आपने की, हालांकि उसमें कई लोग अपना अपना क्रेडिट लेने में जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने जो स्टार्टिंग किया उसका, वो बहुत ही बेहतरीन था। और आज वो बच्ची आपकी बदौलत, ये कहें कि आपके चैनल की बदौलत या आप लोगों के प्रयास की बदौलत, वो बच्ची शायद नेशनल टूर्नामेंट है ओपन का, वो खेल पाएगी। तो इसके लिए मैं दर्शकों के माध्यम से भी आप और मेरे निजी तौर से भी मैं आप लोगों को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि भविष्य में आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बेहतर करें। देखिए, मीडिया का काम है किसी की प्रशंसा करना नहीं। आप एक दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, आप प्रशंसा करें उसी की जो लायक है, अनावश्यक रूप से केवल कॉम्प्लीमेशन के लिए नहीं करें। बाकी आपका जो कार्य है वो मेरे को बहुत बेहतरीन लगा। आप जो प्रतिभाएं हैं, छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको बाहर निकालते हैं। लोगों की समस्याएं हैं, अभी जैसे उस दिन आप वहाँ बिजली ग्रेड में भी गए थे, तो वो भी लोगों का, आपका कार्य जो था काबिल तारीफ़ था, लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो जो भी लोगों की समस्याएं हैं, पहले आप उनको रीड करें और लोगों की समस्याओं को उजागर करें, क्योंकि मीडिया का कार्य है एक आम आदमी की भावनाओं को राजनेताओं तक पहुंचना, राजनेताओं की जो भावनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचाना, और जहां तक हो सकता है उन दोनों की समस्याओं के बीच में एक सेतु बनना और समस्याओं का सॉल्यूशन करना, ये आप लोगों का काम है। तो मैं दर्शकों के माध्यम से आपके इस कार्य को बहुत ही सलाम करता हूँ। बहुत ही आपका बेहतरीन कार्य है और भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह का कार्य करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका प्यार पीडीएस न्यूज़ टीम को मिला और हमारा आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ेगा, और निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोगों तक सच्चाई और उनकी जो भी समस्या है उनको आप जैसे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, जैसा कि पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि थोई अनिल कुमार जी सैनी ने मंशा साफ कर दी है कि जिनको टोकन नहीं मिला है, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी उन्होंने खुद की संभाल ली है। उन्होंने साफ कह दिया कि क्षेत्रवासियों को टीका लगाने की जिम्मेदारी अब उनकी है, तो घबराने की कोई बात नहीं। और इन्होंने कहा है कि इनका प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में ऐसे ही मेगा शिविर वैक्सीनेशन के ज़्यादा से ज़्यादा आयोजित हो, ताकि बहुत जल्दी सबको कोरोना का टीका लग सके। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं मेरे सहयोगी साथी अंकित के साथ पीसी सैनी। थैंक यू।